अनुचित खान पान और गलत लाइफ स्टाइल हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां बना दे रहा है। उसमें सबसे बड़ी समस्या है कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, अगर हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत लंबे टाइम तक हो जाती है तो ये पेट में ऐसी ऐसी बीमारियां बना देती है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। उसमें से ही कुछ बीमारियों के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, जिसे हम कहते हैं पाइल्स या बवासीर। बवासीर एक ऐसी समस्या है जो हमारे अनुचित खान पान या लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से ये समस्या बन जाती है, जिससे हमारा पेट कभी साफ नहीं होता है। आए दिन हमारे पेट में एक से एक समस्या बनी रहती है, गैस, एसिडिटी, और सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्स्टिपेशन। कब्ज इतना भयंकर होता है जिसकी वजह से पाइल्स की समस्या दिनों दिन बढ़ते जाती है और आगे चल के यही बवासीर फिशर और फेस्टुला का रूप ले लेता है, जिससे इंसान बहुत परेशान हो जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव वीडियो देने जा रही हूँ। इसको करने से किसी भी तरह का पाइल्स है, दोनों तरह के बवासीर में ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे आप दोनों तरह के पाइल्स में उपयोग कर सकते हैं। इसको करने से आपकी बवासीर की समस्या पूरी तरह से सिर्फ 7 दिन ही करके देखें, आपको इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट है जिसे आपको नोट डाउन करना है। पहली चीज़ है दोस्तों, इसमें आपको लेना है नाग केसर। नाग केसर लेना है। दूसरी चीज़ जो है बहुत ही हेल्दी है, जिसे हम कहते हैं मिश्री। मिश्री नॉर्मल पूजा में जो हम यूज़ करते हैं वो दाने वाली नहीं लेनी है, आपको लेना है धागे वाली मिश्री, जिसमें धागे लगे होते हैं ना मिश्री, इस मिश्री को आपको यूज़ करना है। और तीसरी चीज़ है दोस्तों, जो हम घर में बनाते हैं ना मक्खन, जब हम देखते हैं घी वगैरह बनाते हैं तो मक्खन बनाते हैं ना, उसको आपको घर में ही मक्खन लेना है, बाजार का मक्खन आपको यूज़ नहीं करना है। तो ये दो चीज़, नाग केसर और मिश्री, आप बाहर से ले आएंगे बाजार से, और तीसरी चीज़ मक्खन आपको यूज़ करना है। अब चलिए मैं बताती हूँ इसे कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले नाग केसर को और मिश्री को पीस के एक फाइन सा पाउडर बना के तैयार करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये धागे वाली मिश्री किस तरह से आती है मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ऐसे पैकेट में ये धागा मिश्री नाम से मिलता है, इसे आप दुकान पे लेंगे धागे वाली मिश्री, तो इस तरह से देखिए धागा मिश्री, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ जिससे आप आसानी से इसे पहचान सकें। तो ये धागा मिश्री नाम से आता है। इसको मिश्री को भी हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे। इस सारे मिश्री के अंदर धागे लगे होते हैं, और ये धागा मिश्री पाइल्स के पेशेंट हों या पेट के किसी भी तरह के पेशेंट होते हैं, पेट के लिए बहुत ही हेल्दी होता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप चीनी के जगह पे धागे वाली मिश्री यूज़ करिए, आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो देखिए हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। सबसे पहले धागे वाली मिश्री का पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं, और नाग केसर का भी पाउडर बना के तैयार करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को आपको कूट के पाउडर बना के तैयार करना है। तो ये दो चीज़ का जब पाउडर बन जाएगा तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको यूज़ करना है इसको दवा के रूप में, और कैसे आप इसको लेंगे। दोस्तों, अगर आप इसे 7 दिन लगातार बताए के अनुसार करते हैं तो आपकी पाइल्स की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। और जो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है ना, उसके लिए मैंने आपको कई सारे ऐसे रेमेडीज़ दिए हैं जिससे आपकी कब्ज की समस्या कभी रहे ही ना। मैंने बताया है आपको अंजीर, मुनक्का, इसको दूध में उबाल के रात में पीना स्टार्ट करिए। अगर नहीं पीते हैं दोस्तों तो एक बार बात मान के उसको पीना स्टार्ट करिए डेली रात में। आप देखेंगे 5-6 दिन ही पिएंगे, आपकी कब्ज की समस्या धीरे धीरे खत्म होगी। और बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको सिर्फ फ़ायदे के अलावा कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप दूध में अंजीर, मुनक्का इसको बॉयल करके पीते हैं रात को, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी शहद डाल दीजिए और आपके लिए देखिए कितना फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे देखिए कूट ले रहे हैं, तो इसको आपको समान मात्रा में लेना है। आप 6-6 ग्राम लीजिए या फिर इसे 10-10 ग्राम की मात्रा में, तीनों चीज़ों को आपको समान मात्रा में लेना है। बस मक्खन को आपको ऐड करना है, ऐसा कि आपको अभी हम आगे दिखाएंगे कैसे ऐड करना है। बस पहले आप दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में पीस के तैयार कर लीजिए। देखिए कैसे धागे निकलते हैं ना, देख रहे हैं ऐसे बड़े बड़े से धागे होते हैं। तो इन धागों को निकाल कर सेपरेट कर लेंगे, और देखिए मिश्री को अलग करके इसको पीस के इसका पाउडर बना के रख लेंगे। दोस्तों, धागे वाले मिश्री का पाउडर पीना हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप दूध पीते हैं, इसमें चीनी डालते हैं, तो आप एक बार इसको मिश्री पर, धागा वाला जो मिश्री होता है ना, इसका पाउडर आप डाल के पीना स्टार्ट करिए। छोटे बच्चों को भी देखिए, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, पेट को ठंडा करता है, पेट की गर्मी को दूर करता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है, हमारे डाइजेशन को बूस्ट करता है। तो धागे वाली मिश्री को आपको सेवन करना जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए नाग केसर जो है, और यहाँ पे हमने जो लिया था नाग केसर का पाउडर बना लिया, इसको पाउडर इस तरह से पीस के मिक्सी के जार में बना सकते हैं। तो यहाँ पे 20-20 ग्राम की मात्रा में सारी चीज़ें ली हैं। देखिए 20 ग्राम यहाँ पे लिए हैं मिश्री, पीस के अलग कर लिया, और 20 ग्राम यहाँ पे नाग केसर। इन दोनों को बराबर मात्रा में लेके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बार इसको फिर से चला देंगे जिसे प्रॉपरली ये मिक्स हो जाए। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये पाउडर बन के हमारा तैयार हो गया है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसमें आप जब पाउडर बन जाए तो 1 चम्मच लेंगे आप पाउडर, दोनों चीज़ का जो पाउडर मिक्स हो जाए तो 1 चम्मच इस पाउडर को लीजिए, उसके साथ आप डाल दीजिए मक्खन। इस मक्खन को डाल के
के धीरे धीरे इस तरह से मिक्स करेंगे तो एक पेस्ट के जैसा ये बन के तैयार हो जाता है। इसी पेस्ट को आपको दिन में 3 बार यूज़ करना है। 1 चम्मच की मात्रा में आप लेंगे नागकेसर और जो हमने पाउडर बना के तैयार किया है नागकेसर और मिश्री का, इसको मिक्स करके 1 चम्मच इस पाउडर को लेंगे और इसी में 1 चम्मच डालिए मक्खन और इसको मिक्स करिए प्रॉपर्ली। देखिए किस तरह से पेस्ट बन के तैयार हो गया। इसको आप चाहें तो फिंगर से भी चाट सकते हैं या फिर ऐसे प्रॉपर्ली चम्मच से उठा के धीरे 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 मुंह में चुलबुलाते हुए आप धीरे धीरे निगलेंगे। एक ही बार में नहीं निगलना है, इसको धीरे धीरे मुँह में रखिए और मुँह में अच्छे से हिलाते हुए धीरे धीरे इसको डिज़ोल्व होने दीजिए और आराम से पेट के अंदर जाने दीजिए। इसे दिन में आपको 3 बार करना है, सुबह, दोपहर और शाम को। आप इसे खाना खाने के पहले कर सकते हैं या खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद, दोनों में जैसे भी आप कर सकते हैं। इसको आपको खाने के पहले या बाद में ही करना है। खाने के या तो 1 घंटे पहले कर लीजिए या फिर खाने के आधे से 1 घंटे के बाद आप इस पाउडर को लेना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे आपकी जो पाइल्स की समस्या है वो पूरी तरह से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। चाहे बादी बवासीर हो या फिर ब्लीडिंग वाली बवासीर हो, दोनों तरह के पाइल्स के लिए बहुत ही हेल्दी सी चीज़ होती है। अगर आप इस तरह से इसको बना के मक्खन के साथ मिक्स करके इसको खाते हैं तो इस तरह से दोस्तों खाइए और पाइल्स की समस्या को पूरी तरह से क्योर करिए। और दोस्तों पाइल्स की समस्या ये आपकी जो ऐसी चीज़ होती है, इसे खाने पीने का अगर आप ध्यान देते हैं तो ऐसे भी आपकी बीमारी पूरी तरह से क्योर होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपको दही लेना चाहिए अपने खाने के साथ, खाने में ज़रूर ऐड करना चाहिए। आप आज से शुरू करिए। 1 कटोरी दही लीजिए, इसमें भुना हुआ जीरा, अजवाइन का पाउडर, मैंने आपको इसको कई बार इस वीडियो को बताया है, इसको आप यूज़ करना स्टार्ट करिए। इसमें थोड़ा सा नमक डाल के खाने के साथ आप इसमें चाहे थोड़ा सा खीरा डाल के रायते के फॉर्म में आप ऐसे ही दही में जीरा, अजवाइन का पाउडर और नमक डाल के खाने के साथ खाइए। ये कब्ज को दूर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। इससे आपकी कब्ज दूर हो जाएगी और कब्ज दूर होगी तो आपकी बीमारी भी पूरी तरह से दूर होगी। तो उस रेमेडीज़ के साथ आपको इसको भी साथ साथ करना है। जब खाना खाते हैं तो 1 कटोरी ऐसे दही लीजिए और उसमें जीरा, अजवाइन और इस तरह से इन चीज़ों को डाल के स्वाद के अनुसार काला नमक है, सेंधा नमक है, उसको ऐड करके आप इसे खाना स्टार्ट करिए। ऐसे नहीं खा सकते तो जैसे मैंने बताया ना, खीरा थोड़ा सा डाल दीजिए, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाल दीजिए, थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर डाल दीजिए, एक तरह से रायता बन जाएगा, उसको खाइए। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को ध्यान देते हुए आप इन बीमारी को, इस रेमेडीज़ को करेंगे दोस्तों, तो आपको इतना बढ़िया फ़ायदा मिलेगा कि आप खुद ही सोचेंगे कि खाने पीने से ही हम किस तरह से इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। बार बार लोग ऑपरेशन कराते हैं, फिर से बीमारी समस्या हो जाती है, क्योंकि आपकी इंटरनल प्रॉब्लम ही दूर नहीं हो रही है, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कह रहे हैं, उसको दूर करने के लिए। अब मैं आपको मस्सों के लिए समस्या बता रही हूँ। अगर आपको मस्सों की समस्या है तो मस्सों के लिए ज़बरदस्त वीडियो है दोस्तों, 100% इफेक्टिव है। आपको 1 प्याज कद्दूकस कर लेना है, इसको ऐसे फाइन सा कद्दूकस करिए। देखिए किस तरह से हमने किया, एकदम पतला सा बारीक सा करेंगे। महीन वाला जो होता है ना कद्दूकस, एकदम फाइन सा, या फिर पेस्ट ही बना लीजिए बिना पानी डाले हुए। जब ये बन जाए इसमें ले लीजिए एलोवेरा का जेल, 2 चम्मच से 3 चम्मच एलोवेरा जेल भी डालिए। जिससे प्याज एक छोटा सा मीडियम साइज़ का लिए 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल निकाल लीजिए। इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लीजिए। दोस्तों प्याज और एलोवेरा ये पाइल्स के मस्सों को पूरी तरह से सुखा के ख़त्म कर देता है। बहुत ही ज़बरदस्त है, आजमाया हुआ नुस्खा मैं आपके साथ बता रही हूँ। इसको अगर आप एक बार करेंगे, कई लोगों पे इसे यूज़ किया गया है, मस्से पूरी तरह से पहले दिन ही आराम हो गए हैं और 3-4 दिन करने पर मस्से पूरी तरह सूख के ख़त्म हो जाते हैं। इसे आप 7 दिन लगातार दिन में 2 से 3 बार लगाइए। मस्सों की समस्या आपको पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। आप खुद ही कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मस्से पूरी तरह से दूर हो गए। दोस्तों बस आपको इन दोनों चीज़ को लेना, इसमें डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच देसी घी, उसको गैस पे रख के अच्छे से पकाइए। जब ये पक जाता है ना, इसे पूरा जलाना नहीं है, बस हल्का सा जब ब्राउनिश हो जाए तो आप इसको सेपरेट कर लीजिए, उतार लीजिए गैस चूल्हे से और इसे ठंडा हो जाने दीजिए और इसको छान लीजिए। किसी कपड़े में रख के इसको छान लेंगे तो ये जो इसमें जो बचा हुआ है ना, सिर्फ घी बचता है। और ये देखिए प्याज पूरी तरह से हमने जलाया नहीं, आप देख रहे हैं एकदम ब्राउनिश है। इसी तरह से करना, जलाना नहीं है। बस 1 कटोरी लीजिए, उसके ऊपर एक कपड़ा कॉटन का डाल दीजिए, उसमें इस पूरे को डाल के निचोड़ते हुए पूरा घी को सेपरेट कर लीजिए। और ये पेस्ट बचा हुआ है ना, पहले दिन जब आपका ये पेस्ट बचता है तो आप एक कॉटन में रख के जो मस्से हैं उस पर इसको लगा के, पूरी ऐसे रात में अगर लगाते हैं तो रात में कॉटन में रख के इस पेस्ट को ऐसे लगा के और इसको सो जाइए। फिर देखिए कितना चमत्कारी कि आपका पेस्ट भी है। इसको पेस्ट को फेंकना नहीं है, पहले दिन जो बचता है इसे आप यूज़ कर लीजिए। या फिर कहीं स्किन में किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हुआ, वहाँ पे इस पेस्ट को आप रगड़ेंगे, आप देखेंगे ये वो एक फंगल इन्फेक्शन को पूरी तरह से दूर करता है। बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है क्रीम जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। कहीं भी खुजलाहट की समस्या है, स्किन में कहीं भी रैशेज हो रहे हैं, खुजली हो रही है, वहाँ पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये क्रीम बन के तैयार होती है। ये घी का बना हुआ, अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो जम जाएगा, बाहर रखेंगे, गर्मियों का सीजन है तो ऐसे ही मेल्ट रहेगा। तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, 10
दिन 15 दिन ये ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में रखते हैं तो पूरा महीनों आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। जब भी यूज़ करना हो बस आप इसको निकालिए, थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब, और इसे हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, और गुनगुना ही आपको मसों पे अप्लाई करना है। आप इसे अपने हिसाब से मसों पे से अप्लाई करेंगे। आप करके देखिए दोस्तों, दिन में 2 से 3 बार करिए, आपको पहले दिन ही इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा कि आप खुद ही कमेंट करके बताएंगे कि ये बहुत ही इफेक्टिव सी क्रीम है। इसे लगातार अगर आप 7 दिन 10 दिन लगा लिए तो पूरी तरह से मस से सूख के ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों इस क्रीम को लीजिए, इसे ज़रूर यूज़ करिए, मसों की समस्या है। और कब्ज़ के लिए जो हमने बताया है, दही के साथ आपको जीरा अजवाइन इन पाउडर के साथ आपको कब्ज़ दूर करना है, और रेमेडी जो मैंने बताई है उससे आपकी इंटरनल रूप से आपकी पाइल्स की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये तीनों उपचार को आप करके देखिए दोस्तों, ये तीनों उपचार आपको पूरी तरह से पाइल्स की समस्या से मुक्त कर देगा। और आप दोनों तरह के पाइल्स में इसे यूज़ कर सकते हैं। जब बादी बवासीर होता है उसमें जो खुजलाहट जलन होती है उसमें भी इस क्रीम को आप लगाएंगे, आप देखेंगे इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। खुजलाहट जलन में आपको बहुत ही आराम मिलेगा, रिलीफ मिल जाता है इसे तुरंत ही अगर आप इसे लगाते हैं, पहले दिन ही आपको इससे आराम मिलेगा। और इसे स्किन से, जैसे बताएं, स्किन में किसी भी तरह की आपकी समस्या है आप इसे वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये क्रीम है। तो दोस्तों अगर ये आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।